Question number 31. A company issued 10,000 shares of 100 each, payable 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े तो कहीं प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब इशू प्राइस जो है वो 100 ही है। उसके बाद आगे कहा है सोनी होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, डायरेक्टर फोरफिटेड हर शेयर, कविता होल्डिंग 50 शेयर डिड नॉट पे द कॉल्स, हर शेयर वर आल्सो फोरफिटेड। तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, तो मान लेंगे फुल सब्सक्रिप्शन है 10,000 शेयर्स। अब आगे की इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन 20 की है, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, इनका टोटल हमें 100 चाहिए, ये आ गया है 70, यानी बचा 30। आगे बताया हुआ है कि एक पर्सन है सोनी, जिसके पास 100 शेयर्स है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। 3,000, 2,000। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर, डायरेक्टर ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। कविता हु वाज होल्डिंग 550 शेयर, एक कविता है जिसके 50 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स, उसने दोनों कॉल्स के पैसे नहीं दिए। 50 इंटू 20 1000 यहाँ नहीं दिए, 50 इंटू 30 1500 यहाँ नहीं दिए। हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। ये बहुत जरूरी है लिखना कि कहाँ फॉरफिट किए गए हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हमारी एंट्रीज बनेंगी, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ और पहली 2 एंट्रीज कर लो। एप्लीकेशन की एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अलॉटमेंट की एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूं। एप्लीकेशन की एंट्री आप अपने आप कर लेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 20, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैं अलॉटमेंट की एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूं, आप प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $10,000 इंटू 30, 3 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। उसके बाद अलॉटमेंट जब रिसीव करोगे तो एक पर्सन सोनी आपको पैसे नहीं दे रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 3 लाख आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट में, कॉल्स इन एरियर्स 3,000 और बाकी बची अमाउंट बैंक में आ जाएगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 100 शेयर्स। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, $10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज हमारे पास ड्यू होंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू या फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। उसके बाद आप टेबल देखते रहे, फर्स्ट कॉल में 2 जने पैसे नहीं दे रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो ऐसे देखेंगे, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स में 2,000 सोनी के और 1,000 कविता के, यानी 3,000 शेयर्स नहीं आ रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 1,97,000
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 150 शेयर्स, एक्सेप्ट फॉर 150 शेयर्स। अब बच्चे ध्यान से टेबल को नहीं देखते हैं और जल्दबाजी करते हैं। टेबल बना ही इसलिए है, यहाँ टेबल में सेकंड कॉल से पहले एफ लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें अब सोनी के शेयर फोरफीट करने हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपके पास चॉइस नहीं है, जब कहा गया है तभी फोरफीट करना है। तो अब हम सोनी के शेयर फोरफीट करेंगे। जब भी शेयर फोरफीट किए जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है टू फोरफिटेड शेयर्स आता है, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आता है। किसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं? सोनी के, यानी कितने? बीइंग 100 शेयर्स फोरफिटेड। अब क्योंकि आप सिर्फ सोनी के लिए एंट्री कर रहे हो तो आपको ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना। जैसे हम एप्लीकेशन की एंट्री करे तो ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे देखना है। शेयर कैपिटल में कहाँ पे फोरफिट कर रहे हो? यहाँ। तो यहाँ तक आप कैपिटल वाला पोर्शन ऐड कर दो, आएगा 70। तो 100 इंटू 70 आ जाएगा शेयर कैपिटल में। जिस क्वेश्चन में प्रीमियम होगा उसमें कैपिटल का पोर्शन अलग दे रखा होगा, जिस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है यही कैपिटल का पोर्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कॉल्स इन एरियर सोनी के 3000 यहाँ, 2000 यहाँ। अगर आप पिछली दो एंट्री से कॉल्स इन एरियर देखने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में गलत नहीं हो रहा था, इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम कॉल्स इन एरियर यहां से लिखना है। प्रॉफिटेड शेयर्स में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमेशा की तरीके से 2000। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, और फिर मैं याद दिलाया था कि पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, क्योंकि हम फोरफीट करने के बाद सेकंड कॉल कर रहे हैं तो हम उस पर्सन के शेयर हटा देंगे जिसके शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं। यानी 10,000 शेयर से एंट्री नहीं होगी, 10,000 माइनस 100, 10,000 में से सोनी के शेयर हटा दिए जाएंगे, बचेंगे 9,900 शेयर से ये एंट्री होगी। फोरफीचर के बाद जब भी कोई कॉल की जाएगी तो उस पर्सन के शेयर हटा दिए जाएंगे जिसके शेयर फोरफीट कर दिए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जो याद नहीं रख पाता है वो फोरफीचर के बाद यहाँ पर लिख दे 9,900 जब टेबल बना रहा हो कि इसके शेयर हटा के एंट्री होगी। तो 9,900 इंटू 30, तो ये आएगा 2,97,000। बीइंग सेकंड कॉल मेड ड्यू। अब रिसीव करो तो क्या सब पैसे दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कविता पैसे नहीं दे रही है। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल में अमाउंट 2,97,000 से ऊपर वाली एंट्री से। कॉल्स इन एरियर्स कौन नहीं दे रहा है? सेकंड कॉल पे 1,500 रुपीज नहीं आ रहे हैं, और अमाउंट बैंक में 2,95,500 जो बैलेंस करके आएगा। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 50 शेयर्स, 50 शेयर्स के पैसे नहीं आए। अब हम शेयर फोरफीट करेंगे कविता के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फोरफीट करने को। ये जरूरी नहीं होगा कि फोरफीट, अब आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सब फोरफीचर के मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन फोरफीचर का ही आए सारे क्वेश्चन। एक तो जरूर आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन फोरफीचर के जरूरी नहीं है। फोरफीट करना कंपलसरी नहीं होता, और ये भी नहीं है कि सबके शेयर फोरफीट करना जिसने पैसे नहीं दिए। ये कंपनी का अपना डिसीजन है। तो ये एंट्री हम फोरफीचर की बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो मैंने सीधा लिख दी है। नरेशन में पहले लिख दें कितने शेयर फोरफीट कर रहे हैं हम, कविता के कर रहे हैं जो कि 50 है। 50 शेयर्स फोरफिटेड, इससे आपको आसानी रहती है। अगर आप पहले से शेयर लिख देंगे तो अमाउंट लिखने में आसानी रहेगी। कैपिटल में कहाँ तक एंट्री हो गई है? यहाँ पे हम फोरफिट कर रहे हैं, कैपिटल वाला पोर्शन जोड़ो, 30, 20, 50 और 50, 100।
अगर फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल का टोटल फेस वैल्यू के बराबर ही आएगा। अगर बीच में शेयर फॉरफिट होते हैं तो कैलकुलेट करना पड़ता है। 50 इंटू 100 5000। जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता वो हर बार कैलकुलेट कर ले। कॉल्स एंड एरियर्स कविता के 1000 यहाँ पर, 1500 यहाँ पर, कितने हो गए 2500। बाकी बची अमाउंट फॉरवर्डेड शेयर में आ जाएगी। हमेशा फॉरवर्ड शेयर में बैलेंसिंग फिगर आपको लिखनी है, ये बात ध्यान रखें, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टेबल सही बन जाएगा तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी।